कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी, चलिए समझते हैं लाइन बाय लाइन। क्या कर रहे हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। क्या कर रहे हैं जरा समझिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक बेटा जो होता है, एक बच्चा जो होता है, अपने माँ का सबसे बड़ा कीमती धन होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या कर रहे हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है। दिशाएं का मतलब 10, दिशा कितने होते हैं? 10 होते हैं। दिशा 10 होते हैं, मुख्य रूप से 4 होते हैं। दिशा 10 होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल ईशान भंडार अग्नि, ठीक है ना। तो दिशा कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इसका मतलब दिशा नहीं बल्कि सभी दिशाओं के लोग हंस रहे हैं, सभी दिशाएं हंसती है, सभी दिशा के लोग हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका बेटा है, उसका कीमती धन है। लेकिन इस कवित्री के पास उसका कीमती धन नहीं है, जो था वो भी भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है ना। इसीलिए कह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया। उल्लास का मतलब होता है खुशी, समझे कि नहीं? खुशी होता है, उल्लास का मतलब होता है हंसी खुशी। विश्व पर छाया है, सभी लोग हंस रहे हैं क्योंकि उसके पास उसका कीमती धन है, लेकिन इसके पास इसका कीमती धन नहीं है। तब क्या कहता है? मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। खिलौना यहाँ अपने पुत्र के लिए प्रयोग किया है, ठीक है ना। और कह रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना, खोया हुआ कहने का मतलब कह रहे हैं सिर्फ खोया हुआ, लेकिन यही ध्यान रखिए उसका जो खिलौना है, उसका जो बेटा है, पुत्र जो है, वो निधन हो गया उसका, ठीक है ना। अब तक मेरे पास ना आया। जिसका निधन हो जाएगा वो क्या वापस आएगा? ये तो करण अर्जुन फिल्म तो नहीं है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और आ भी जाता है, आता है ना उसमें, लेकिन ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में, वो तो सिर्फ काल्पनिक था, है ना। यही कह रहे हैं कि सभी दिशा के लोग हंसते हैं क्योंकि उसके पास उसका कीमती धन है और हमारे पास कीमती धन नहीं है। इसीलिए क्या हो रहे हैं, हम अभी तक जो है इंतजार में है कि अब तक मेरा जो है बेटा वापस नहीं आया है। उसके बाद कह रहे हैं, देखिए पुरानी बातों को याद करके कह रहे हैं कि शीत ना लग जाए इस भय से जिसे गोद से नहीं उतारा। एक छोटा सा जब बच्चा रहता है ना, तो कहीं चोट ना लग जाए या ठंड न लग जाए या मिट्टी ना लग जाए, उस भय से उसको क्या करता है, कभी गोद से उतारवे नहीं करता है। और छोटा सा बच्चा इतना प्यारा होता है कि तुरंत इस गोदी से ट्रांसफर होकर उस गोदी में तुरंत फॉरवर्ड होते रहता है, बहुत प्यारा रहता है। हम पकड़े हुए हैं 10 मिनट से 20 मिनट से, फिर दूसरा कोई आया वो फिर पकड़ लेता है, फॉरवर्ड होते रहता है, ठीक है ना। तो पुरानी बातों को याद करके कह रहे हैं कि शीत ना लग जाए जिस भय से जिसे गोद से नहीं उतारा, छोड़कर काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। एक छोटे से बच्चे को या किसी को भी चोट लगता है तो उसके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? माँ निकलता है। क्यों? क्योंकि माँ और बच्चे में इतना कनेक्टिविटी हो जाता है, हमेशा उसके सुख में, उसके दुख में, उसके जीवन में, मरण में हमेशा उसके माँ बाप साथ होते हैं। इसीलिए उसके मुख से हमेशा जो है माँ शब्द निकलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि शीत ना लग जाए इस भय से जिससे गोद से नहीं उतारा। मतलब मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, ठंड ना लग जाए, मिट्टी ना लग जाए, इस भय से उसको कभी गोद से नहीं उतारते थे, ठीक है ना। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। जब भी मेरा बालक जो है माँ कहकर पुकारता था तो मैं कोई भी काम कर रहा होता तो छोड़कर जो है उसके पास चला जाता था, ठीक है ना। ये सब कौन कर रहे हैं? ऐसा लेखिका यानी कि कवित्री कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अब क्या कर रहे हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया। पुरानी बातों को याद करके कर रहे हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया। देखते हो छोटे बच्चे को जब सुलाता है ऐसे पीठ थपथपाता है ना कि नहीं, धीरे धीरे ताकि वो सो जाए। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, ठीक है ना, जिसके मुख पर जला मलिनता देख आंख में रात बिताई। मतलब बच्चे के सोने के क्रम में उसकी माँ ऐसे करके पीठ थपथपाता है और उसको सुलाता है, और जिसके लिए लोरियां गाए। लोरी समझते हो क्या होता है? छोटा सा 10 लाइन का पंक्ति होता है, कविता टाइप का, उसको एक गीत भी कह सकते हो। तो उसको धीरे धीरे गाते हैं ताकि उसका धुन सुनकर बच्चे को जो है नींद आ जाए, ठीक है ना। तो पुरानी बातों को जो है बता रहे हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। मतलब एक माँ जो होते हैं जब उसका बच्चे छोटे होते हैं तो केवल हमेशा उसी को जो है पास में लेके सोते हैं, उसके सुख में दुख में हर जगह हर वक्त उसके साथ होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ उसी को देखते रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यहाँ पे शीत ना लग जाए जिस भय से जिसे गोद से नहीं उतारा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए किसके भय से माँ अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारते हैं, तो क्या कहेंगे? शीत कहेंगे। मिट्टी भी कह सकते हो, लेकिन प्रमुख रूप से क्या कहेंगे? शीत के डर। शीत कहने का मतलब सिर्फ शीत को संबोधित किया है। शीत का मतलब यहाँ बोध किया है ठंड को, ठंड ना लग जाए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन,
पत्थर को भी देव बनाया। माने जिस वक्त उस बच्चे को पालने पोसने के क्रम में क्या करता है कि अपनापन को भी भूल जाते हैं, अपने जो साथी संगाती है, आस पड़ोस है, रिलेशन है, सबको भूल जाते हैं। जैसे अभी किसी को बच्चा नहीं है तो वो उसको कहीं बुलाता तो चला जाता है, लेकिन जब उसके पास बालक होता है, छोटा सा बच्चा, तो उसको कहीं जाने में बनता है क्या? नहीं बनता उतना सही ढंग से। इसीलिए कहता है कि जिसके लिए भूल अपनापन, यानी उस बच्चे को पालने पोसने के दरमियान अपनापन को, सारे रिश्तेदार को भूल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अपने बच्चे को पाल पोस रहे होते हैं। ठीक है ना। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। पत्थर को भी देवता मानकर पूजते हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि माँ जो है अपने बेटे की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए किसको देवता मानकर पूजते हैं? पत्थर को। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे चढ़ाकर कहीं शीश नवाया। यानी पत्थर को देवता मानते हैं और वहीं पर क्या करते हैं? दूध और बतासे चढ़ाते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि मेरे बच्चे का उम्र लंबे देना। लेकिन जो होने का होता है उसे कोई टाल सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो विधाता लिखा रहेगा वही होगा। ठीक है ना। कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता है। फिर क्या कर रहा है? फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। देखो, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। कोई भगवान को हम कितनों दूध बतासे चढ़ाए, कितना पूजा पाठ किए, लेकिन कोई भगवान हमारे बच्चे को नहीं बचा सका। छिन ही गया खिलौना मेरा। छिन गया उसका खिलौना। किसको संबंध किया है? अपने बच्चे को। ठीक है ना। उसका बेटा चला गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। ठीक है ना। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। वो खुद असहाय बैठी रह गई, लेकिन उसका बेटा उसके आंखों के सामने चला गया, उठ गया उसका खिलौना। खिलौना और छौना दोनों का मतलब होता है उसका बेटा, बालक। ठीक है ना। कोई भगवान उसको बचा नहीं सका। उसके बाद जो है कह रहे हैं, तरप रहे हैं विकल प्राणिये, मुझको पल भर शांति नहीं है। अब कोई भी किसी माँ का छोटा सा बालक जो भी इस धरती पर सही ढंग से कदम नहीं रखा है, तुरंत भगवान को प्यारे हो जाएंगे तो क्या उसका मन सही रहेगा? क्या उसका मन हमेशा अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं, कोसते रहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है पुत्र वियोग। उसके वियोग में रोना, उसको याद करके रोना। ठीक है ना। तरप रहे हैं विकल प्राणिये, मुझको पल भर शांति नहीं है। अब खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि अब जो धन मैंने खो दिया, धन का मतलब क्या हुआ? उसका बेटा। यानी एक बेटा जो है अपने माँ के लिए सबसे कीमती धन होता है। ठीक है ना। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। अब ये सोच रखी है, अब जो चला गया अब वो कभी वापस नहीं आ सकता है। जो मैंने धन खो दिया अब वो धन वापस नहीं आ सकता है। ठीक है ना। उसके बाद कहा कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मेरा मन, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। इसका मन मान ही नहीं रहा है कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने चला गया। जिसमें क्या कर रहे हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मेरे, उसका मन मान ही नहीं रहा कि मेरा बेटा जो है चला गया। ठीक है ना। बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। ये औरत कहती है कि मेरा जीवन क्या हो गया है? सूना सूना हो गया है। क्योंकि एक औरत भी तभी खुश है जब उसका सबसे कीमती धन उसका बेटा उसके पास है, तभी खुश रहता है, नहीं तो खुश नहीं रहता। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं, देखिए माँ की भावना क्या कह रहे हैं कि यह लगता है पल भर को उसको पा जाती, यानी कुछ सेकेंड के लिए भी उसको अगर मिल जाता, हमारा बेटा जिंदा हो जाता, तो फिर जी से लगाकर सहला सहला कर उसको ये कहते कि मेरे बेटे, मेरे भैया, अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मतलब ये सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि कुछ सेकेंड के लिए मेरे बच्चे मेरे पास आ जाते। मतलब उसका जो अथी है, अंदर आत्मा है, वो तड़प रहे हैं अपने बेटे को पाने के लिए। तो यही कह रहे हैं कि यह लगता है पल भर को पा जाती, जी से लगाकर सहला सहला कर उसको ये कहते कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, क्योंकि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यानी अपना बेटा खोकर जो है माँ को अपना मन समझाना बहुत ही कठिन लगता है। मतलब अपने आप को मन लगाना बहुत ही कठिन है, भूल ही नहीं पाता है उस घटना को कि मेरा बेटा मर गया। ठीक है ना। और अंतिम में क्या करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछता है व्याख्या करने में, और ये सत्य भी है। क्या सत्य है? इसमें कह रहे हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं, मृत्यु के बाद कुछ सालों बाद, महीना बाद भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। मतलब जिसने उसको जन्म दिया, सुख दुख में हमेशा साथ रहा,
वो उसको कभी भूल सकता है क्या? कभी नहीं भुला सकता है। उसका जो भी दूसरे व्यक्ति हैं, उसका भाई बहन, उस बच्चे का भाई बहन भूल सकते हैं, उसका पिता भी भूल जाता है, लेकिन 7 दिन हमेशा जो हर दिन साथ रहने वाली माँ, यानी कि किंतु रात दिन की साथिन माने होता है साथ में रहने वाली माँ, कैसे अपना मन समझावे। वो जब जब उसको याद करते हैं तब तक वो क्या करते हैं? रोते रहते हैं। उसका मन मानता ही नहीं है कि उसका बेटा चला गया, अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस करता है। ठीक है ना।